माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करती हूँ और आप सबकी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हाँ बेटा, आप सब निश्चित रूप से बहुत अच्छा सुन रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी भी हों। विशेष रूप से मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये जो पक्ष है, महिलाएं सर्वाधिक ऊर्जा दे रही हैं। आज मैं आपको विशेष प्रणाम कर रही हूँ, आपने हमें गौरवान्वित किया है आज उपस्थित होके। मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ, जहां जहां तक आवाज पहुंचेगी मुझे पता है कि आपकी प्रतिक्रिया आएगी। और आपको एक बात मैं सूचित करूं, आज आपकी एक ताली में मुझे कोटिशः ध्वनियां सुनाई देंगी। कारण यह है कि जब मैं वहां पर गुरुदेव का आशीर्वाद लेने गई थी तो गुरुदेव ने एक वाक्य में मुझे कितने सारे आशीर्वाद दे दिए। उन्होंने ये कहा कि प्रिय कविता, मैं आपकी कविताओं को YouTube पे सुनता हूं तो ऐसा लगा कि यहाँ कोटिशः तालियां एक साथ बज गई हूं। आपकी तालियां भले ही कम होंगी, लेकिन मुझे लगेगा कि आपकी तालियों में गुरुदेव का आशीर्वाद बोल रहा है। मैं बात प्रारंभ कर रही हूं वंदना की कुछ पंक्तियों से। विशेष रूप से अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं वे बड़े मनोभाव से सुन रहे हैं। आपकी भी तालियां उठेंगी तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। स्वागत बेटा। अश्रु तो विश्व का प्रणेता है, वाह। अश्रु तो विश्व का प्रणेता है, सत्य की नाव दान खेता है, सत्य की नाव दान खेता है। जिस जगह है क्षमा दया करुणा, जैन मंदिर दिखाई देता है। वाह 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 वाह, बहुत आभार। जैन मंदिर दिखाई देता है, अपनी झोली को आओ हम भर ले, सारी दुनिया की पीर को हर ले। जिनका गुणगान हर दिशा में है, उन महावीर का भजन। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत आभार। अब मैं 4-4 पंक्तियां पढ़ूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस आस्था के साथ आप सब यहाँ बैठे हैं, आपकी तालियां मुझे मिलेंगी। ओ बेटा। शुचिता क्षमा दया करुणा की नदियां में ही बहते हैं। वाह वाह। शुचिता क्षमा दया करुणा की नदियां में ही बहते हैं, जिसके एक एक अक्षर में महावीर जी रहते हैं, जिसके एक एक अक्षर में महावीर जी रहते हैं। पल भर उच्चारण करने से शूल फूल में बदल गए, मंत्रों के सिर मोर मंत्र को नमोकार सब कहते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। आपको अच्छा लग रहा है? क्या मैं ये पंक्तियां फिर से पढ़ूं और आपकी सबकी तालियों की ताल मिले? ऐसा हो सकता है क्या? शुचिता क्षमा दया करुणा की नदियां में ही बहते हैं, जिसके एक एक अक्षर में महावीर जी रहते हैं। पल भर उच्चारण करने से शूल फूल में बदल गए, मंत्रों के सिर मोर मंत्र को नमोकार सब कहते हैं। नमोकार सब। बहुत अच्छे। आप 4 पंक्तियां पढ़ रही हूं। गुरुदेव की उपस्थिति है, दुनिया उनका ही नाम लेती है। जितने गुरुदेव यहाँ पर उपस्थित हैं उनको प्रणाम करते हुए, दुनिया उनका ही नाम लेती है, भक्ति बन शक्ति काम लेती है, और पांव श्रद्धा के जब बहकते हैं संत की प्रीत थाम लेती है। ऐसे गुरुवर हमारे मध्य हैं। और ऐसी गुरु परंपरा पर जब बॉलीवुड में बैठा हुआ कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है तो एक एक व्यक्ति को सौगंध है, आप बताने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे गुरुदेव क्या हैं। पहली पंक्ति ही आप तक पहुंच जाएगी, मुझे पता है जी। हम बताना चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव क्या हैं। सागर जहां मिठास बांटते, वाह वाह वाह, सचमुच बात अनूठी है।
वाह 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 ये वाह मर्म वो जान नहीं सकते, क्या बात? आप जान सकते हैं तो बताइएगा। वाह, वाह। सागर जहां मिठास बांटते, सचमुच बात अनूठी है, उसमें भी खारापन ढूंढे उसकी किस्मत रूठी है, उसमें भी वाह, खारापन वाह। ढूंढे उसकी किस्मत रूठी है, जिनके संयम और नियम ने संत शिरोमणि बना दिया। अब आपकी तालियां ऐसी घनघोर उठे कि बॉलीवुड तक आपका उत्तर पहुंचे। समस्या आप तक जो पहुंचा रहे हैं उनका समाधान आपको ही भेजना है। वाह। सागर जहां मिठास बांटते, सचमुच बात अनूठी है, उसमें भी खारापन ढूंढे उसकी किस्मत वाह, वाह। रूठी है, जिनके संयम और नियम ने संत शिरोमणि बना दिया, उनकी पिछी के आगे दुनिया की दौलत झूठी है। वाह 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 वाह, क्या बात है कविता, जिंदाबाद। उनकी पिच्छी के आगे दुनिया की दौलत। बहुत आभार आप सबका। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। इस पूरे सभागार में यदि एक विश्वास लेकर, एक संकल्प लेकर, एक मनोकामना लेकर बैठे होंगे गुरुवर के सम्मुख, तो यदि आपकी बेटी, आपकी बहन ये बता दे कि आपके मन की भावना क्या है, तो फिर मुझे बताइएगा। बंजर जीवन में खुशियों की फुलवारी सी बोजाए। आप क्या चाहते हैं? आपकी तालियों से मुझे बता दीजिएगा। वाह वाह। बंजर जीवन में खुशियों की फुलवारी सी बोजाए, आशा की वर्षा हो निस दिन घोर निराशा खो जाए, स्वर्ग कदाचित नहीं चाहिए हम तो बस इतना मांगे, सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया पावनतम सम्मेद शिखर सी हो जाए। वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत क्या बात है, जिंदाबाद बेटा। बहुत धन्यवाद। और पूजनीय गुरुवर के आह्वान पर जो एक बड़ा संकल्प आप सब लेके चले हैं, मैं उसके लिए 4 पंक्तियां अभी मंच पर एक छंद हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि छंद के बहुत बड़े शिल्पी, घनाक्षरी के बहुत बड़े शिल्पी मंच पर उपस्थित हैं। कुछ त्रुटि होगी लेकिन आप सब इसे स्वीकार कीजिएगा। स्वागत बेटा। लोभ मोह दंभ द्वेष ईर्ष्या को धार कर, किस संकल्प के साथ खड़े हैं आप? पंक्तियां कमजोर हो सकती हैं लेकिन आपने यदि संकल्प बढ़ा लिया हो तो फिर तालियां बजाइएगा। लोभ मोह दंभ द्वेष ईर्ष्या को धार कर, करता सदा मनुष्य निज मन मानी है, शुद्ध कर तन मन सागर सा हो प्रसन्न, शुद्ध कर तन मन सागर सा हो प्रसन्न, बाबा रामदेव जैसा योग मुनि ध्यानी है, माया को निकाल कर काया को निखार कर, भूखे नौनिहालों के निवालों वाला दानी है, हर मास एक उपवास वाली दृढ़ नीति, हरिद्वार से हर एक द्वार तक जानी है, हरिद्वार से। वाह बेटा वाह 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 वाह। आदरणीय तिजारा वाला जी, उनके कारण हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनकी उपस्थिति को बहुत प्रणाम करती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने धर्म सुनाया है और मैं उस समाज के बीच में हूं जिसने देश को सर्वप्रथम रखा है। वाह। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। मुझे विश्वास है कि आप सब बहुत मन से सुनेंगे। सुनेगा। स्वागत बेटा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है। हाँ। आपकी बहन, आपकी ये बेटी कविता तिवारी, यदि आप मेरी बात से 100% सहमत हो तभी तालियां बजाइएगा, विवश होकर तालियां मत बजाइएगा। लेकिन मेरी बात से यदि 100% सहमत हो जाएं तो फिर मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। वास्तव में दुर्व्यवस्थाओं के बीच में जो स्क्रीन पर देखकर भी तालियां बजा रहे हैं, मैं उनको विशेष प्रणाम पहुंचा रही हूं। उन्होंने कार्यक्रम को और जीवन दिया है। बहुत बहुत आभार आप सबका व्यक्त कर रही हूं। यदि आपको लगे कि आपकी बेटी ने बात आपके मन की कही हो तो फिर आशीर्वाद दीजिएगा। यदि सत्ता के लोग यहाँ उपस्थित हो, सरकार के लोग उपस्थित हो, उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो, तो उनको भी रेखांकित कर रही हूं। सुनेगा। स्वागत। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है
तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत आभार। क्या बात। और ये बात क्यों कह पा रही हूं आदरणीय, आप कितने मन से सुन रही हैं। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। वाह। ये धर्म का मंच है, साहित्य का मंच है, किसी पार्टी की प्रवक्ता होकर कविता नहीं पढ़ती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। वाह 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 वाह, बहुत आभार। एक छोटा सा गीत आप सबके बीच में सुनाकर अपना स्थान लूं। बहुत अच्छा बेटा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये धर्म की सभा है, राष्ट्र धर्म की सभा है, तो उसमें एक भजन तो होना ही चाहिए। थोड़ी देर बाद सशरीर वहां उपस्थित हो जाएंगे आदरणीय आपके मुख्यमंत्री जी, लेकिन मैं किस प्रकार के भजन की आपको याद दिला रही हूं, मेरे साथ गुनगुना लीजिएगा, सुनेगा। देश की समृद्धि सुख शांति के लिए क्यों आवश्यक है आप तक बात पहुंचे, किस तरह के भजन की आवश्यकता है आज देश को। देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, भटकन भावना की भ्रांति के लिए, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए। मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि सत्ता के लोग उपस्थित हैं या नहीं उपस्थित हैं, लेकिन आपकी बेटी हूं, मंच से सत्य ही बोलूंगी। इस देश को सर्वाधिक ऊर्जा देने वाले समाज यहां उपस्थित हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन मैं बस ये कहती फिर रही हूं कि इस देश में इन 5 उंगलियां जो विषम हैं, जो बराबर नहीं हैं, फिर भी हम उसको मुट्ठी बनाकर एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। लेकिन कुछ सरकार की ऐसी भी नीतियां हैं जो इन उंगलियों को बराबर करने के लिए, छोटी उंगलियों के बराबर करने के लिए बड़ी उंगलियों को काटने का प्रयास कर रही हैं। मैं इस मंच से यूजीसी के खिलाफ आप सबके बीच में बोल रही हूं। मुझे नहीं पता कितने लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन कोई न्याय लाने के लिए अन्यायपूर्ण कानून बनाएगा तो इस देश की कविता बोलेगी, भटके हुए हैं लोग कहां जाएं बताओ। एक तरफ ये कहा गया कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हमको कहा गया कि बटेंगे तो कटेंगे, और सरकार की नीतियां यदि बांटने का काम करती हैं तो मंच पर गुरुवर के समक्ष कविता विरोध दर्ज करती है। भटके हुए हैं लोग कहां जाएं बताओ, अब कौन सा विकल्प खोजना है बताओ, कुनबों में बांटने लगे सियासतों के खेल, हम कैसे एकता के गीत गाएं बताओ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आपकी ये कमजोर तालियां, मुझे नहीं पता कि आप किसके समर्थन में बैठे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि इस देश में -40 अंक के साथ अगर कोई नीट क्वालिफाई कर रहा है तो ये समाज बन नहीं रहा है, देश बिगड़ रहा है। मेरी बात से यदि सहमत हो तो फिर तालियां जोरदार उठाइएगा। बहुत अच्छे बेटा। देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, भटकन भावना की भ्रांति के लिए, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए। पैदा हर सांस में लगन कर ले, शीतन कलेजे की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़ के वतन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। हंसते हंसते फांसी चढ़कर, हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गंवा दी, और हमें बदले में दे दी ये पावन आजादी। और
और ये आजादी कौन लाया है? मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, जर्रा जर्रा इंकलाब विद्यमान है। शेखर सुभाष अशफाक की कसम, शेखर सुभाष अशफाक की कसम, हर देशभक्त में भरा गुमान है। जिंदा है सावरकर अंडमान में, कीर्ति की पताका फहरे जहान में, उनके ही बलिदानों का है परिणाम, उनके ही बलिदानों का है परिणाम। खुशियां ही खुशियां है हिंदुस्तान में, मन मेरे खुद को मगन कर ले, अमर शहीदों को नमन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। और इस गीत का अंतिम मंत्र इस सम्मानित मंच को समर्पित करती हूँ। क्यों बुलाए हैं आपने कवि? कैसे भूले दृष्टिकोण वरदाई का, वाह, कैसे भूले दृष्टिकोण वरदाई का, भूषण का काव्य राष्ट्र की मिताई का। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का। पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना। आज इस कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है तो आप सबके बीच में आपकी बेटी, आपकी बहन बताना चाहती है कि इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। यदि ये उद्देश्य एक एक व्यक्ति के सीने में छप जाए तो फिर हाथ उठा के तालियां बजाएगा। क्या उद्देश्य है? पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, सुधियों को मन में बसाए रखना। कवियों की कविताएं याद करके, कविता की कविताएं याद करके, अपने तिरंगे को उठाए रखना। वाह वाह, अपने तिरंगे, बहुत अच्छे। कविता की कविताएं याद करके, अपने तिरंगे को उठाए रखना। हरा भरा यहाँ उपवन कर ले, ईर्ष्या जलन को दफन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर, बहुत अच्छे। कभी कभी। बहुत बहुत आभार, आप सबने बहुत स्नेह दिया, बहुत बहुत आभार। कविता की